Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Nashtar Road, Karachi. Today, my topic is from first year biology, section 3 biodiversity. First year biology, section 3 biodiversity. Chapter 10 Kingdom Animalia, phylum Chordata. I have already discussed phylum Chordata in a separate lecture. Detailed characteristics of phylum Chordata discuss हो चुकी in a separate lecture. Notochord, hollow dorsal tubular nerve cord, pharyngeal gill slits ये डिस्कस किए एक सेपरेट लेक्चर में. Phylum Chordata डिस्कस कर ली. Today we are going to discuss origin of birds. Birds का इर्तिका कैसे हुआ, origin of birds, birds कैसे evolve हुए. Chapter 10, ये Chapter 10 में Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Group Craniata और Vertebrata. Brief summary बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने दिया है. क्रेनियाटा और वर्टिब्रेटा विथ क्रेनियम. क्रेनियम इज ब्रेन, ब्रेन बॉक्स एंड वर्टिब्रल कॉलम. चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, सेक्शन 3 बायोडाइवर्सिटी. दिस इज द लार्ज ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट. ये सेपरेट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है. Subphylum Gnathostomata, Gnathostomata, mouth with jaws, Gnathostomata, divided into two superclasses. Superclass Pisces, मछलियां, एक separate lecture on Pisces, fishes. Superclass Pisces, separate lecture. Class Chondrichthyes and Ostrich-thighs, bony fishes, and cartilaginous. Chondrichthyes, cartilaginous fishes, and Ostrich-thighs, bony fishes. Two separate lectures on superclass Pisces. And superclass Tetrapoda includes class Amphibia, class Reptilia, class Mammalia, and of course Aves, class Aves. Divided into two superclass. Subphylum Gnathostomata, mouth with jaws, Gnathostomata, mouth with jaws, two superclasses. Now, class Aves. Brief background के बाद अब आपको समझ में आ गया. अब हम पहुंचे क्लास एव्स पे पहुंच गए. बर्ड्स ओरिजिन, बर्ड्स का एक सेपरेट लेक्चर है. क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास एव्स, बर्ड्स, सेपरेट लेक्चर. वो मेरा एक सेपरेट लेक्चर आप देखिए. आज हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ बर्ड्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, हाउ द बर्ड्स इवॉल्व, एवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स कैसे इवॉल्व हुए. Birds are often called glorified reptiles. They are called glorified reptiles because they have evolved from this group and have many characters in common but show a more specialization and mark superiority over reptiles. Birds are called glorified reptiles. यानी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए glorified reptiles, यानी फ्लाइंग रेप्टाइल्स. जिस वक्त रेप्टाइल्स का दौर था उस वक्त फ्लाइंग रेप्टाइल्स भी थे. उससे ये बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ है. फॉसिल रिकॉर्ड में मिलता है. अभी आगे आप देखिएगा. दे आर कॉल्ड feathered dinosaurs because of their evolution some 200 million years ago. 200 million years ago from a small bipedal insect eating lizard like Thecodon. इंसेक्ट ईटिंग थीकोडॉन से इनका एवोल्यूशन हुआ है. द टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड. Thecodon, which also give rise to dinosaurs.
ये थीकोडॉन की बात कर रहे हैं। थीकोडॉन से डायनासोर्स का भी एवोल्यूशन हुआ और बर्ड्स का भी हुआ। दे आर कॉल्ड फेदर डायनासोर, यानी कि पर थे। जैसे वो बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स की टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पर। दे हैव फेदर्स, पर होते हैं, पर। डायनासोर्स के दे आर कॉल्ड फेदर डायनासोर्स, दे हैव फेदर्स, पर होते हैं, पर थे। ये देखिए डायग्राम, थीकोडॉन की एक डायग्राम मिल गई आपको। थीकोडॉन देखिए, थीकोडॉन से आप जो अभी पीछे बात की कि रेप्टाइल्स भी हुए, डायनासोर्स भी हुए। ऑफ कोर्स रेप्टाइल्स की बात करते हैं, क्रोकोडाइलियंस, और डायनासोर्स भी हुए। ये डायनासोर एक किस्म डायनासोर, ये डायनासोर इसके बीच में आप देखिए बर्ड जा रहा है। मौजूदा बर्ड्स, आजकल के दौर के बर्ड्स, फेदर्ड डायनासोर्स। यहां बीच में एक कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स, अभी आगे जिक्र आएगा, यहां पर आके फिर ये हो रहा है। ऑफ कोर्स स्टीरोसॉर्स। तो ये थे थीकोडॉन, इनका जिक्र हो रहा। थीकोडॉन से बर्ड का एवोल्यूशन हुआ है। इंसेक्ट ईटिंग लिजर्ड लाइक क्रिएचर, पीछे जो जिक्र हुआ थीकोडॉन। Birds are called feathered dinosaurs because of their evolution some 200 million years ago from a small bipedal insect-eating lizard called Thecodon. This is Thecodon. Insect-eating. Insects वगैरह खाती थी। Insects bipedal, देखिए इसके ये अगले पैर छोटे, पिछले दो पैरों से चल रहा है। That's why it's called पिछले हैंड लिम्स से चल रहा है, पिछले दो पैरों से चल रहा है, इसलिए बाइपीडल ही। आगे वाले दो पैर छोटे हैं, थीकोडॉन, which also give rise to dinosaurs, dinosaurs, and of course flying dinosaurs as well, इनकी बात हो रही है। थीकोडॉन से birds are called feathered dinosaurs because of their evolution some 200 million years ago from a small bipedal insect-eating lizard called Thecodon. From an bipedal insect खाने वाले these. ये इनकी बात कर रहे हैं। थीकोडॉन से एवोल्यूशन हुआ है, जो एक पिक्चर में क्लियर है, बहुत पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा है। ये बढ़ जा रहा है। बीच में एक आर्कियोप्टेरिक्स का जिक्र अभी हम करते हैं, आगे चल के आर्कियोप्टेरिक्स का जिक्र भी हम करते हैं। ये देखें, थीकोडॉन गिव राइज टू क्रोकोडिलियंस, डायनोसोरियल एंड थीरोसॉर्स. Theropods ancestor known for being smaller, long tail, short forelimbs, short, of course, forelimbs short, bipedal. Some scientists hypothesize that this group includes small lizard-like flying reptiles as well. Lizard-like. These were around before theropods. Thecodonts. These are thecodonts. Birds are called feathered dinosaurs because of their evolution some 200 million years ago. 200 million years ago, from a small bipedal insect-eating lizard called Thecodon. भी जिक्र किया मैंने पहले भी जिक्र किया. This is insect-eating lizard. Thecodon. इसका जिक्र है आपकी किताब में, इसका थीकोडॉन का जिक्र कर रहे हैं. थीकोडॉन से एवोल्यूशन हुआ, which also give rise to dinosaurs. Archaeopteryx is thought to be the earliest bird whose fossils have been found around from 150 million ago. 150 million ago. Archaeopteryx. Biologist Thomas Henry Huxley
seized upon Archaeopteryx as a transitional fossils between birds and reptiles. Transitional fossils between birds and reptiles. Huxley made detailed comparison of Archaeopteryx with various prehistoric reptiles and found that it was more similar to dinosaurs, like these dinosaurs. Although Huxley was opposed by very influential over this, his conclusion were accepted by many biologists. The names are mentioned here. His conclusion. Archaeopteryx, complete with a set of reptilian teeth, provided further evidence. This is the fossil record of Archaeopteryx. Archaeopteryx is thought to be the earliest bird whose fossils have been found from 150 million years ago. Archaeopteryx. These are the few references which were used during this lecture. हमेशा से मैं जिक्र करता रहा हूँ और इन तमाम रेफरेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया. एक्नॉलेजमेंट के तौर पर रेफरेंसेस का देना ज़रूरी है. स्लाइड तस्वीर जो भी हासिल हुई, जहाँ से हासिल हुई उनका रेफरेंसेस यहाँ देना ज़रूरी है. तमाम रेफरेंसेस का शुक्रिया. इन रेफरेंसेस की मदद से लेक्चर बनाने में बहुत आसानी हुई. एक्नॉलेजमेंट के तौर पे यहाँ देना है. Thanks for watching this video lecture. Students are always welcome to ask any question regarding this lecture. I will try to answer all questions. मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, कोई भी सवाल है लेक्चर से मुतालिक आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें. मैं इंशाल्लाह तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा. उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. इस लेक्चर से मुतालिक कोई भी सवाल हो आप कीजिए. आइंदा एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.